Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start new series for class 7th new NCERT of social science. Class 7 की social science की new NCERT आ गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये इसका कवर पेज है। इस वीडियो में हम इसका इंडेक्स देखेंगे और थीम ए का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले ज्योग्राफी वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। थीम ए का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ठीक है, सो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं इसमें। थीम ए चैप्टर 1 पार्ट 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। टोटल 5 थीम्स हैं, तो हम थीम ए स्टार्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस किया था। इसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर एक कोट दिया गया है श्री अरबिंदो जी का। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री दैट इज इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ gives it a certain national character। हमारे लिए जो हमारे देश की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पे पहाड़ है, ये सब चीजें ज्योग्राफी बनाती है ना। सो हमारे देश की जो ज्योग्राफी है इतनी डिस्टिंक्ट है बाकी कंट्रीज से। डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, बाकी कंट्रीज से इतना ज्यादा इसमें विविधता है, अलग है। जैसे नदियों को देखें, पहाड़ों को देखें, मौसम को देखें, हर चीज है ना, जो हमारे देश को एक अलग राष्ट्र बनाता है, एक अलग तरीके से हमारे देश को डिफाइन करता है। तो यही विविधता, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, अलग अलग चीजें, है ना। तो यही ज्योग्राफिकल विविधता इंडिया की जो है उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, एक यहाँ पर इमेज दी गई है, जोग फॉल इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक झरना है जिसे जोग फॉल कहा जाता है। नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल। द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रू स्पेशल टर्बाइन। आप देखो ये जो झरना है कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। ऊपर पठार है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है? माउंटेन इस तरीके से कोनिकल रहते हैं और प्लेट्यू फ्लैट सरफेस होता है ना। टेबल लैंड भी इसको बोलते हैं। सो प्लेट्यू से ये जो झरना गिर रहा है इतने फोर्स से गिरता है कि एक टरबाइन जिसकी हेल्प से इस गिरते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जाती है, जिसे, क्योंकि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इसीलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाली बिजली। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इमेज दिया है। नाउ इस चैप्टर में हम बिग क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की ज्योग्राफी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं कोस्टल रीजन है। सो ये सब जो डिफरेंस है, ये सब जो डाइवर्सिटी है, कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है उसके बारे में जानेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन 1984 राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। 1984 में हमारे देश के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था राकेश शर्मा। वो स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। उस वक्त जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनसे बात की। When she asked him, how does India look from space? स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है? So he replied, सारे जहां से अच्छा, पूरी दुनिया से, सारी दुनिया से सबसे सुंदर हमारा देश ऊपर से दिखता है। बेटर देन द होल वर्ल्ड। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये एक पोएम की लाइन है ना। टाइटल है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, है ना। तो इस पोएम से ये वाली लाइन उन्होंने बोली थी कि सारे जहां से अच्छा दिखता है हमारा इंडिया। सो ऊपर से देखने पर इंडिया ऐसा दिखता है। तो इस चैप्टर में लेट्स एक्सप्लोर में देखते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व? रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। Which landforms can you identify on the map? What do the different colors on the map mean? Hint दिया है, the legend on the map shows the height of each area। देखिए बुक के लास्ट कवर पे इस तरीके से दो मैप आपको दिए गए हैं। एक है फिजिकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। यहाँ पर माउंटेन है जो ब्राउन कलर से है। ये लाइट पैचेस जो दिख रहे हैं ग्रीन के,
ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, ये सी है, ओशन वाला पार्ट है। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, ये डिवाइड किया गया है इंडिया को पॉलिटिकल यूनिट्स में। जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें इनको बांटा गया है, तो उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं, कहाँ पानी है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, राइट, ये चीजें दिखाई जाती हैं। नाउ आगे देखते हैं, दिया हुआ है एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पेरियोडिकली टू द फिजिकल मैप। जहां पर भी मैप देखना होगा इस चैप्टर में तो हम फिजिकल मैप प्रेफर करेंगे। ओके, चलिए इंडिया के बारे में दिया है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से इंडिया देश है पूरी दुनिया में, है ना, एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। और इंडिया जो है कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का। ओके, अलोंग विद इट्स बॉर्डर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये जो कंट्रीज हैं, इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सिंस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एक बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसमें एक छोटा सा पार्ट है इन कंट्रीज को मिला के, किनको, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। सो इन सबको जब हम मिला देते हैं तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट अलग सा दिखता है आपको, उसको हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो ये सब कॉन्टिनेंट वर्ड का मतलब आपको समझ में आया, बड़े कॉन्टिनेंट का एक छोटा पार्ट। ठीक है, ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 regions: द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। इंडिया के ज्योग्राफी को डिवाइड करने के लिए हम 5 भागों में उसको बांटते हैं। ग्रेट इंडियन माउंटेन, माउंटेन वाला जो जोन है, फिर प्लेन एरिया जो गंगा और इंडस रिवर का है, डेजर्ट जहाँ पे मरुस्थल है, रेगिस्तान, फिर सदर्न पेनिनसुला जो नीचे का इंडिया का ट्राइंगल जैसा शेप है वो, और फिर आइलैंड्स, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं वो ग्रुप्स, राइट। सो इस तरीके से 5 पार्ट्स में इंडिया को हम डिवाइड करते हैं, उसके ज्योग्राफिकल फीचर को। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स प्रोवाइडिंग यू विद अ बर्ड्स आई व्यू of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. It would be difficult to go into all the details at this stage since, as you will soon see, India is large and diverse. देखिए इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ये 5 फिजिकल फीचर्स तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। अब ऊपर से देखने पे ये 5 फिजिकल फीचर्स कैसे दिखते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। Okay, now the Himalayan mountain range stands as a natural barrier in the north. हिमालय जो है इंडिया के नॉर्थ में बिल्कुल एक बैरियर की तरह, यानी एक रुकावट की तरह, एक दीवार की तरह खड़ा है। While Thar Desert and Arabian Sea mark its western limits. और वेस्ट की तरफ इंडिया के देखें तो डेजर्ट है, थार मरुस्थल, और अरेबियन सी है ना, नीचे की तरफ, ये इसकी वेस्टर्न लिमिट डिसाइड करते हैं इंडिया की। और साउथ में इंडियन ओशियन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है जो कि एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. ओके, ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जो हमने डिवीजन पढ़ा कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में वो है, ये पूरी जो चीजें हैं इंडिया को एक एशिया से थोड़ा सा अलग करते हैं और इसकी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए। सो यहाँ दिया है, डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। देखिए इंडिया का मैप है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए 10 लिखा है, 10 से थोड़ा नीचे यहाँ पे इंडिया स्टार्ट हो रहा है, तो अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री नॉर्थ तक इसके लैटिट्यूड्स एक्सटेंड करते हैं। और 68 डिग्री, यहाँ 70 है, उससे थोड़ा पहले से इंडिया का यहाँ पे बॉर्डर है। सो यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक इंडिया का बॉर्डर है। ओके, सो ये जो चीजें हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था ताकि आप रिकॉल कर पाए वो सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियन फिजिकल मैप। ये जो अभी हमने 6 फिजिकल फीचर्स डिस्कस किए या 5 फिजिकल फीचर डिस्कस किए, इसको आपको मैप पे बताना है। तो चलिए, मैंने अभी भी बताया, फिर से देख लेते हैं। ये रहा हमारा हिमालय, ये रहा थार डेजर्ट है ना नॉर्थ वेस्ट में, देन गंगेटिक प्लेन्स जो गंगा का प्लेन है, नॉर्थ सेंट्रल रीजन बीच वाला एरिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये नीचे वाला जो एरिया है, देन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट कोस्टल एरिया में है, फिर
आइलैंड्स इन अरेबियन सी जो लक्षद्वीप ग्रुप्स हैं, और आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। नाउ लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। Diverse colors on the map already given us a sense of geographical diversity. Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate the ऑल्टीट्यूड्स। सो देखिए अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं हिमालय से लेके जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ईस्ट में भी देखेंगे, वेस्ट में भी देखेंगे। अभी जो हमने इंडिया का मैप देखा उसमें इतने सारे कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना। तो ये सारे क्या डिफाइन करते हैं? ये बताते हैं कि कितना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग चीजें हैं, तभी तो अलग अलग कलर से पेंट किया है, नहीं तो एक ही कलर यूज किया रहता है ना। तो इसी डाइवर्सिटी को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमालय से। हिमालय जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट इज लाइक अ मैसिव वॉल। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द ऑल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हिमालयाज। ये देखिए यहाँ पर हिमालय ऊपर से देखने में कैसा लगता है, वो व्यू आपको दिया गया है ना। इसकी जो लेंथ है रेंज की, कितनी दूर में फैला हुआ है, तो 2500 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। इस तरीके से देखिए जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की, ये बताता है कि कैसे हिमालय इंडिया के नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ साइड आती है, तो नॉर्थ में पूरा एक बाउंड्री लाइन की तरह, एक दीवार होती है, उसकी तरह हमें ये रेंजेस देखने को मिलती हैं। देन लेट्स रिमेंबर, अब कुछ चीजें हैं जो हम याद कर सकते हैं। हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। इन फैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 meters in height and are together called the 8000ers। अब हिमालय इतना ऊंचा है, लगता है आसमान को छू रहा है ना। बहुत सारे इसमें जो पर्वत हैं वो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? 8000ers। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये पूरे वर्ल्ड में या एशिया में हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, तो इन कंट्रीज से होकर गुजरता है ना। इन सभी कंट्रीज में हमें हिमालयन रेंजेस के अंश देखने को मिलते हैं, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। नाउ कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन पूरी दुनिया में? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ लोकेटेड है? हिमालय में। सो हिमालय एक रेंज है, पर्वतों की श्रृंखला है, उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ऐसे ही एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये कहाँ पर है? बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नाउ इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। जब गर्मी का समय आता है, मौसम गर्म होता है, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर मतलब जहाँ पे हिम, बर्फ हमेशा जमी रहती है, तो गर्मी के कारण ये बर्फ पिघलती है। यही बर्फ पिघलकर नदियों में जाती है और पानी का सोर्स बनती है। यहीं से, हिमालय से ही बहुत सारी नदियों का उद्गम है, जहां से नदी शुरू होती है। जैसे दिया है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन नाम आप याद रख सकते हैं। निमोनिक है बिग, BIG, B से ब्रह्मपुत्र, I से इंडस एंड G से गंगा। सो इन तीनों नदियों को पानी का जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है? हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं गर्मी के समय में तब। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people। अब इन नदियों को जो पानी मिलता है, ये नदियां और इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, जो छोटी छोटी नदियां आके मेन नदियों में मिल जाती है, उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सो ये नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर बहुत ज्यादा पानी की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे पीने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझाने का भी काम करती है। हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसीलिए हिमालय जो माउंटेन रेंजेस है, इन्हें हम वाटर टावर भी कहते हैं, क्योंकि पानी का सोर्स जो है एशिया को हिमालय से ही नदियां निकलती हैं, उससे ही हमें मिलता है। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे विश्वास जो हम करते हैं, उसमें हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द माउंटेन्स themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them। माउंटेन इतने पूजनीय समझे जाते हैं, sacred यानी पवित्र समझे जाते हैं। वहां पर टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, है ना, बने हुए, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। बहुत सारे साधु सन्यासी यहाँ आते हैं जो प्रेयर
प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और यहाँ आकर रहते हैं, तो इन्हें अट्रैक्ट करती है, यहाँ इतनी पीस है, इतना शांति है, ये सब चीजें। ओके, नाउ यहाँ दिया है डोंट मिस आउट द भगीरथी रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी मैंने अभी बताया सहायक नदी है ना। सो भगीरथी जो रिवर है वो गंगा की एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है गोमुख से। ओके, गोमुख मतलब होता है काउज माउथ, गाय का मुख। उत्तराखंड में ये जगह है, यहाँ से जो भगीरथी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। इट इज द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर आके पिघलता है ना, पिघलती है और यहीं से फिर गौमुख, गाय जैसा मुख आपको दिख रहा है, यहाँ से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? भगीरथी रिवर का। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालयाज। ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है ना, बहुत बड़ा एक ये हिम श्रृंखला हम बोल सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री। ये पूजनीय समझा जाता है, ये पवित्र स्थान समझा जाता है, यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्री घूमने आते हैं। गौमुख इज ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। यहाँ लोग ट्रैकिंग करने भी आते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर। गंगा नदी आप कहीं पर भी देखते हैं अब या अब के बाद, तो आप ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? गौमुख से, जो उत्तराखंड में है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। ओके, अब आगे इस इमेज को पहले समझते हैं। यहाँ लिखा है फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। हिमालय की श्रृंखला है, इसमें आप देखिए इस तरीके से लेयर्स दिख रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है किसी चीज को दोनों तरफ से दबाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है, चीज सिकुड़ती है ना। तो इस तरीके से देखिए आप, प्रेशर जैसा आपको दिख रहा है ना। इस तरफ को धक्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने किसी चीज को इधर की तरफ दबाया है, तो वो लेयर्स बनती चली गई हैं। ये क्या है आगे हम समझते हैं। सो हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू हमें समझाया गया है कि इतने ऊंचे पहाड़ आखिर बने तो बने कैसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। सो ये अच्छे से समझते हैं, आपको भी जरूर इंटरेस्ट आएगा। A long time ago, India was part of much bigger landmass called Gondwana, where its neighbor was Africa. देखिए इसका मतलब क्या है, आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया जहां पर है पहले वहां नहीं था। पहले पूरी जो अर्थ पे लैंड मास है, जो धरती वाला एरिया है, वो एक जगह जमा था और पानी अलग था। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी, सिर्फ अभी आप सुनिए और समझिए। ठीक है, पानी अलग था, सारा लैंड मास एक जगह पे जमा था। उसको हम कहते थे पेंजिया, जो वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तो उस लैंडमास को हम कहते थे पेंजिया। पेंजिया दो टुकड़ों में टूटा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने कहा लॉरेशिया, नीचे वाले पार्ट को हमने कहा गोंडवाना। गोंडवाना में बहुत से कॉन्टिनेंट जो आज के हैं वो उसका पार्ट थे, उसमें से एक अफ्रीका भी है और वहीं पर इंडिया भी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। एक समय ऐसा आया, किस कारण से हुआ ये आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। अभी के लिए एक समय ऐसा आया कि अफ्रीका वाले टुकड़े से इंडिया टूट गया और नॉर्थ की तरफ मूव होने लग गया। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया को ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। क्या प्रोसेस है मैं आगे भी समझाऊंगी, अभी जस्ट आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच्ड द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। ऊपर यूरेशियन प्लेट आपको यहाँ दिख रहा है। एक समय ऐसा आया, ऊपर की तरफ जाते 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 इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। टकरा के, कोलाइड मतलब होता है टकराना, यहाँ पर टकरा के एक नया लैंडमास क्रिएट हुआ। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। जैसे ही ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, मतलब इंडिया जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, बीच में जो लैंडमास था वो आपस में टूटकर टकराकर और एक मिट्टी ऊपर की तरफ उठी, है ना। जैसे आप एक पेज को टेबल पे रखते हैं और दोनों तरफ से उसको प्रेस करेंगे तो वो बीच में उठ के एक पहाड़ जैसा क्रिएट होता है ना, वैसे ही कुछ। अभी आगे मैं ये वीडियो फॉर्म में दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो फिर क्या हुआ, दैट्स हाउ द माइटी हिमालयंस माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। इसी तरीके से रिंकल्स बने और हिमालय फॉर्म हुआ। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, व्हिच इज मच स्लोअर देन द
रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। अब क्या होता है, अभी भी ये जो मूवमेंट है इंडिया का ऊपर की तरफ होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालयाज की हाइट अभी भी बढ़ती है। 5 सेंटीमीटर लगभग हर साल बढ़ती है। ये हेयर ग्रोथ से भी स्लो स्पीड है। दिस मीन्स दैट हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर। तो हर साल हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, अबाउट 5 मिलीमीटर, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर। अभी कुछ मिलीमीटर्स बढ़ रही है हर साल, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये मिलीमीटर ऐड करते करते बहुत ज्यादा डिस्टेंस या बहुत ज्यादा हाइट बन जाएगी। ओके, सो अब ये जो भी कहानी मैंने बताई इसको हम इमेजेस के थ्रू समझते हैं। तो ये समझ लीजिए, पहले कुछ इस तरीके से हमारा अर्थ था, उसमें जो लैंडमास है, ब्राउन कलर से आपको पैच दिख रहा है, सारा लैंडमास एक जगह था, बीच में इक्वेटर लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है ना। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, नीचे वाला जो हिस्सा है गोंडवाना। इस पूरे जो ब्राउन पैच है इसको हम पेंजिया कहते थे। आई होप इट इज क्लियर। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया ये पार्ट आता था, और नीचे जो गोंडवाना लैंड है इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर है ये पूरा ओशियन है ना। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, ये जो आपको ग्रे कलर का पैच दिख रहा है ये इंडिया है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। तो किस तरीके से मूवमेंट हुआ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इंडिया इस तरीके से धीरे धीरे मिलियंस ईयर्स में ये इस तरीके से ऊपर जाते गया है ना, और जाकर ऊपर जो ऑरेंज कलर में यूरेशिया वाला जो लैंडमास है उससे टकरा गया। अब देखिए किस तरीके से मूवमेंट हुआ होगा, और वहां माउंटेन क्रिएट हुए। तो देखिए ऐसे ऊपर इंडिया मूव कर रहा है, करते 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 यहाँ जो लैंडमास था उसको क्रश करके ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाया गया है ना, और यहाँ माउंटेन्स क्रिएट हो गए है ना, हिमालय क्रिएट हो गए। और ये रिंकल्स आपको अब दिख रहे हैं कि किस तरीके से लाइंस बनी होंगी है ना। तो यहाँ पर है इंडिया और ये हो गए हमारे हिमालय, यहाँ ऊंचाई से क्रिएट हुई, और रिंकल्स आपको मैंने बता ही दिए है ना, और ये तिब्बत। तो इसीलिए फोल्ड्स जैसा दिखता है क्योंकि एक तरफ से प्रेस किया गया है। वो इमेज में मैंने बताया था ना, रिंकल्स जैसा दिख रहा है, वो इसीलिए दिखता है ना। तो यही यहाँ पर दिया गया था कि सबसे पहले इंडिया का ये लैंडमास 71 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर था, फिर 55 मिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ आया, फिर 38 मिलियन ईयर्स अगो देखिए इक्वेटर से थोड़ा ऊपर चला गया, फिर 10 मिलियन ईयर्स अगो इसका पोजीशन यहाँ था, और अभी का इंडिया जो है इस तरीके से यूरेशियन प्लेट में पूरी तरीके से टच हो चुका है, जहां पर हिमालय इसके बॉर्डर पे बन गए है ना। अब आगे एक फैक्ट है, डोंट मिस आउट, द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। हिमालय जो वर्ड है 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। हिम यानी स्नो, बर्फ, और आलय मतलब होता है अबोर्ड या ड्वेलिंग, घर जिसे हम बोलते हैं, यानी जहां पर बर्फ का घर हो, अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम का घर, हिम का आलय हिमालय। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो इस पूरे रेंजेस को, इस सारे हिमालयन रेंजेस को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे ऊपर ये वाला जो रीजन है यहाँ, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयास। फिर आता है लेसर हिमालय जो ग्रेट हिमालय के साउथ में है, नीचे है। फिर सबसे नीचे आता है शिवालिक, ठीक है, जिसे हम आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। सो इनके बारे में आगे यहाँ पे डिवीजन आपको दिया हुआ है। सो हिमालयास आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। 3 मेन रेंजेस होती हैं। हिमाद्री, हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला रेंज था, मैंने आपको बताया ये हाईएस्ट है एंड मोस्ट रग्ड पार्ट। रग्ड मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा ही आपको ऊंचे नीचे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। These are home to towering peaks like Mount Everest, Kanchenjunga. This region remains snow covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. यहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है। बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है ना। यहाँ पर बर्फ से ढके रहने के कारण पूरे साल लाइफ बहुत टफ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। फिर आता है हिमाचल, जिसे हम लोअर हिमालय भी कहते हैं, लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयस के नीचे आता है साउथ में। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है और ह्यूमन हैबिटेशन है, लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पॉपुलर हिल स्टेशन हैं लाइक नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी है उत्तराखंड में, आर लोकेटेड इन दिस रीजन।
ओके। नाउ द शिवालिक हिल्स, जो आउटर हिमालय सबसे नीचे वाली जो हमने रेंज देखी थी, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट द लोएस्ट रेंज कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। बहुत घने जंगल है यहाँ पर। यहाँ एक हिल्स है, रोलिंग हिल्स मतलब जो पहाड़ियों जैसा आपको देखने को मिलेगा। ये फुट हिल में आता है, हिमालय के निचले पार्ट में आता है और यहाँ बहुत रिच है वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड गेंजेटिक प्लेन, ऑल्सो कॉल्ड द नदर्न प्लेन। अब ये जो हिमालय और नीचे यूपी वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया जहाँ हम देखते हैं, जहाँ पर प्लेन एरिया आ जाता है हिमालय के नीचे वाले एरिया में, फुट हिल में। सो ये जो रेंज है शिवालिक, ये एक बीच का जोन क्रिएट करती है ना, ट्रांजिशन जोन, जहां से हम पहाड़ से प्लेन एरिया में आने लगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालयस? टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर दिस एक्सरसाइज। आपने फिजिकल मैप देखा था कहाँ कहाँ हिमालयस है। सो इंडिया के कौन कौन से पॉलिटिकल यूनिट्स हिमालयन रीजन में आते हैं? तो इनमें से कुछ है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का यहाँ पर दार्जिलिंग वाला पार्ट आता है, अरुणाचल प्रदेश। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। फिर से एक फैक्ट दिया है, द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज नोन एज काठकुनी और धजी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस। मैं अगर सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो सो सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन लोकल प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ अलग हो, है ना। सो यहाँ पर लकड़ियों के इस तरीके के घर आपको देखने मिलेंगे वेस्टर्न हिमालय पार्ट में। वहां पर इन्हें काठकुनी कहा जाता है या धाजी देवारी कहा जाता है। ये लोकली अवेलेबल जो पत्थर है, वहां पर वुड है, उन चीजों से बनाया जाता है जिससे कि घर गर्म रहते हैं और अर्थक्वेक वगैरह आने पर भी इसमें बहुत कम नुकसान होता है। ओके, सो काठकुनी हाउस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ डोंट मिस आउट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा यानी पेड़ पौधे, फौना यानी जीव जंतु जो होते हैं। द पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सो ये बॉडी किसी भी नेशनल पार्क को या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है, उन साइट्स को डिक्लेयर करती है। उसमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश में है। नाउ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। अब कोई भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस बनाती है और जो लोग उस बायोडाइवर्सिटी के अंदर रहते हैं, उस पार्क में रहते हैं, वो भी उसकी टेक केयर करते हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई है। इन इमेजेस के बारे में आगे पढ़ना भी है, तो हम देखते हैं। पहला जो इमेज है इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये एरिया दिया गया है नेशनल पार्क का। दूसरा है हिमालयन मोनल मेल, एक बर्ड है जो मेल है, इसका नाम है हिमालयन मोनल। फिर है मोनेस्ट्री जो लद्दाख में है। ओके, तो ये 3 इमेजेस हो गई। चौथी जो है यहाँ देख सकते हैं द बियास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, बियास नदी है उसकी इमेज है। स्नो लेपर्ड दिया हुआ है 5th में। 6th में यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन हिमालय, हिमालय के एक बाजार की इमेज दी गई है। वहाँ पे जो लोकल चीजें उगाई जाती हैं उसका यहाँ पे इमेज दिया गया है। देन फिर ये लास्ट इमेज में है रोडोडेंड्रन, ये एक फ्लावर होता है, रेड कलर का आपको दिख रहा है। इससे एक शरबत बनाया जाता है जो इन फूलों को मिलाकर बनाया जाता है। ओके, सो ये इमेजेस थी। अब आगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। देखिए डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल, रेगिस्तान, जहाँ रेत ही रेत है, ऐसा ही आता है हमारे मन में पढ़ने पे। बहुत गर्म जगह जहाँ कुछ पानी की व्यवस्था ना हो, बिल्कुल पानी ना हो, है ना, ऐसा कुछ आता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, डेजर्ट हॉट भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड डेजर्ट immediately evokes an image of hot place. हमें गर्म जगह का एहसास दिलाते हैं डेजर्ट का नाम लेते ही। However, there are also cold desert and we have one in India. लेकिन ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं। एक हमारे पास तो इंडिया में ही है जिसे हम बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख इतनी ठंडी जगह है कि ठंड के समय में तो वहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। इस तरीके का लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है। वहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ऐसे कुछ है, रग्ड है, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, यहाँ पे रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज है, लेक है, जिसमें से एक
पैंगोंग सो एक लेक है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। सो मीन्स होता है लेक, है ना। द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ मून। यहाँ देखिए ऐसा दिख रहा है देखने में जैसे चांद की हम इमेजेस देखते हैं ना, उस तरीके से, इसीलिए इसको मून लैंड भी कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया। दिस फोल्डेड पोर्शन was part of an ocean, and so the rock in this area are made largely of sand and clay. Wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in photograph. अब क्या हुआ, जब हमने अभी कोलाइड देखा था कि कैसे इंडिया ऊपर जाते गया यूरेशिया से टकराया और ऊपर एक पहाड़ जैसा फीचर डेवलप हुआ। वहां पर पहले कहते हैं कि ओशन हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। सो जो समुद्र की रेत है वो सब चीजें फोल्ड हो गई बीच में, है ना। सो उसी के कारण जो लद्दाख में अभी हमने इमेजेस देखे कुछ इस तरीके के दिखते हैं, है ना। आप यहाँ पर लेक का इमेज भी देख सकते हैं। इस लेक का जो पानी है वो सॉल्टी है, नमक वाला पानी है। माना जाता है जो माउंटेन एरिया है इसके आसपास, यहाँ से सारे मिनरल्स बह बह के इस लेक में आते हैं, जिसके कारण उन मिनरल्स की प्रॉपर्टीज के कारण जो पानी है वो खारा पानी है। ओके, नाउ विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू शेप्स यू सी इन फोटोग्राफ। हवा की वजह से, पानी की वजह से माउंटेन का जो शेप है इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इरोजन हुआ है, इनकी ऊपरी सतह जो है वो धीरे धीरे इरोड हो गई है। नाउ डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड, तिबेटन एंटेलोप। Ladakhi people lead a simple life. The region is known for its ancient monasteries and colorful festivals like as Losar and Hemis festival. यहाँ इतनी हार्श कंडीशन है, इतनी ज्यादा ठंड है। यहाँ का टोपोग्राफी आप देख सकते हैं। टोपोग्राफी मतलब जो ऊंचा और नीचा जो यहाँ फिजिकल फीचर है, आप देख सकते हैं कहीं इतना ऊंचाई है, कहीं इतनी नीचाई है। इसके बावजूद वहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स आपको देखने को मिलते हैं। लद्दाख के लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। यहाँ बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं, मंदिर है, मठ है ना, देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कलरफुल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया। ओके, एक इमेज दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन हिमालयाज। याक जो है ये जीव बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए। दे आर रियल फॉर देयर मिल्क, मीट, वूल एंड डंग एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इन याक से वूल मिलता है, ऊन मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, ट्रांसपोर्ट, कुछ सामान यहाँ से वहां ले जाना हो तो भी इसका यूज किया जाता है। सो इसीलिए याक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन के लोगों के लिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ थीम A चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसका पार्ट 1 हो चुका है, एक या दो पार्ट और आएगा जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, अच्छे से समझने के लिए डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ। ओके, सो आई होप यू आर loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.